जय हिंद। आज इस वीडियो में मिसाइल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि आज के युग में मिसाइल सबसे बड़ी महत्वपूर्ण डिफेंस सिस्टम में है। तो जानते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, क्रूज मिसाइल क्या है, और फिर जानेंगे। आप हमेशा सुनते होंगे सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, यह क्या है, इसके विस्तार से चर्चा करते हैं और देखेंगे मिसाइल के कितने घटक होते हैं, मिसाइल किस प्रकार से काम करता है, और क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल का भी उसमें भी सब मतलब बाटर रहता है। तो क्या है, इसको विस्तार से समझते हैं। तो लेट स्टार्ट नो। मिसाइल, तो मिसाइल क्या है, तो ये जानते हैं मिसाइल एक स्वचालित नियंत्रित हथियार प्रणाली। समझिए, मिसाइल घर बैठे दुश्मनों को नहस तहस करने के लिए मिसाइल कहता है। मिसाइल क्या है, एक साधन है जिसमें कोई चीज यदि परमाणु बम हो या और कोई भी उसमें रख के और किसी दुश्मन के एरिया में जाके फेंक देना है, उसको तहस नहस कर देना, मिसाइल। तो मिसाइल एक स्वचालित है, उसमें कोई व्यक्ति द्वारा चलाया नहीं जाता, वो अपने से ही उसमें गाइडेंस समय दुश्मन के एरिया में जाके तहस नहस करता है। तो यह जो स्वचालित है यानी ऑटोनोमस है, कोई भी इसको मतलब व्यक्ति पायलट द्वारा नहीं चलाया जाता है, जैसे जहाज चलाया जाता है, ये अपने स्वयं कमांड के द्वारा चला जाता है। तो यह दुश्मनों को नहस तहस करने के लिए यह धरती, आकाश, समुद्र से लॉन्च किया जाता है। यह किसी भी प्रकार से कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। तो देखते हैं कि मिसाइल, तो भारत के मिसाइल का जनक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहते हैं, जो 1980 में ही सोच लिए थे कि किसी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मिसाइल सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्होंने 1980 में DRDO से मिलकर मिसाइल कार्यक्रम 1980 में चालू किया गया, जिसे IGMD कहते हैं, जिसे इंटर कॉन्टिनेंटल गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम से नाम से जाना जाता था। 1980 में APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में चालू हुआ। तो उन्होंने अग्नि सीरीज, जैसे अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, 5 जो अभी वर्जन आया, उनका निर्माण इसी प्रोग्राम के तहत बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को निर्माण किया गया। तो अब देखते हैं कि जो मिसाइल होता है, तो मिसाइल में कितने घटक होते हैं। जैसे इमेज में देखते हैं आप, मिसाइल कितना बड़ा लंबा होता है, तो मिसाइल में कितने घटक होते हैं और किस प्रकार मिसाइल काम करता है। तो मिसाइल में मुख्यतः पहला जो होता है प्रोपल्शन सिस्टम कहते हैं, जिसे हिंदी में प्रणोदन सिस्टम कहते हैं। तो क्या है, प्रणोदन सिस्टम एक गति प्रदान करता है, जैसे जो रॉकेट मोटर या जेट इंजन के द्वारा प्रोपल्शन सिस्टम चालू होता है, जो मिसाइल को गति प्रदान करता है ताकि वे आगे की ओर जा सके। तो प्रोपल्शन सिस्टम का काम है गति प्रदान करना मिसाइलों का। फिर जो आगे का पार्ट होता है जिसे गाइडेंस सिस्टम कहते हैं, गाइडेंस। तो यह गाइडेंस सिस्टम क्या है, यह मिसाइलों में सेंसर और विभिन्न कंप्यूटर बहुत ही तरह इसमें लगा हुआ रहता है, जो मिसाइल को जब मिसाइल अपने उड़ान करते रहता है, उड़ान के दौरान इसको मार्गदर्शन करता है कि मतलब मार्गदर्शन, जैसे कि भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल छोड़ दिया, तो आसमान में जो इसका मिसाइल का मार्गदर्शन करेगा कि कहाँ जाना है, किस प्रकार जाना है। तो यह गाइडेंस सिस्टम जो रहता है उसमें उसका मुख्यतः यह काम है। तो अब जानते हैं यह किस प्रकार काम करता है गाइडेंस सिस्टम। तो गाइडेंस सिस्टम मुख्यतः GPS या इंफ्रारेड या रडार के द्वारा गाइडेंस सिस्टम से चलता है। अब देखते हैं कंट्रोल सिस्टम। इसमें मिसाइल में सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम में कंट्रोल सिस्टम होता है। तो इसका मुख्यतः काम जो मिसाइल होता है, मिसाइल को दिशा बताना। जैसे कि भारत द्वारा मिसाइल पाकिस्तान पर छोड़ दिया, तो मिसाइल को कैसे जानना है कि पाकिस्तान में जाके अपने दुश्मन को ही मारना है, पता चले भारत में ही गिर जाए। तो इसलिए कंट्रोल सिस्टम इसको बताता है कि बबुआ जाके पाकिस्तान में मार, इधर न गिर। तो दिशा एवं स्थिरता है, यानी जब मिसाइल चलता है तो अगर कंट्रोल सिस्टम नहीं रहता तो स्थिरता ना, तो स्थिरता मतलब कि एक प्लेन में सीधे में जाता है, कहीं डोल हटोल नहीं होता है, पता ऐसे बेलून जो पतंग होता है वैसे नीचे गिर जाता है, इसलिए स्थिरता यह प्रदान करता है। तो यह किसे जो अभी गाइडेंस सिस्टम बताए थे, वह गाइडेंस सिस्टम से प्राप्त है जो सिग्नल होता है, तो सिग्नल के द्वारा यह अपना दिशा बदलता है, बदलाव करता है कि दुश्मन का कहाँ पर है नहस तहस करना। तो यह मुख्यतः कंट्रोल सिस्टम का काम होता है। जैसे इसमें आप
मिसाइल में हमेशा देखते हैं जब मिसाइल के बाहर निकल रहता है तो ठोंगा लगे, जिससे एरोडायनामिक्स सतह और फिन्स होता है छोटे छोटे जिमलस। तो यह इसका मुख्यतः काम जो उड़ान होता है, ये अपनी उड़ान जब चलता है तो इसका स्थिरता यानी इसको हिलने डोलने नीचे से बचाने का काम करता है, इसको गिरने नहीं देता है, तो स्थिरता को देता है इसको। और फिर अगला सबसे महत्वपूर्ण पार्ट मिसाइल का होता है, क्योंकि मिसाइल को इसलिए भेजा जाता है क्योंकि दुश्मनों को नष्ट करने के लिए, इसलिए उसमें वार हेड लगा होता है, जो जैसे मिसाइल के थंबो आगे होता है ना, और उसमें होता है वार हेड, या इसमें मुख्यतः विस्फोटक सामग्री रहता है। इसमें जो भी आप उसमें डाल सकते हैं, जो उसमें या प्लूटोनियम दे सकते हैं या यूरेनियम या परमाणु बम है, तो उसमें सजा के बैठा के या किसी देश में छोड़ना है तो वहाँ छोड़ देंगे, तो वहाँ नाशक हो जाएगा। तो वार हेड में मुख्यतः इसमें विस्फोट करने के लिए इसमें सामग्री रहता है। अगला होता है लॉन्च सिस्टम। तो लॉन्च सिस्टम मिसाइल को जमीन पर स्थित लॉन्चर से कर सकते हैं, जैसे कि आप जो ट्रैक पर देखते हैं, जो वह लॉन्च सिस्टम जो जमीन पर स्थित लॉन्चर से भी कर सकता है। फिर यह विमान जहाज से या हवा में भी उड़ते हुए यह लॉन्च सिस्टम या मिसाइल को दाग सकता है, या पनडुब्बी से दाग सकता है, तो या किसी भी क्षेत्र से आकाश हो धरती हो कहीं से भी यह लॉन्च किया जा सकता है। तो इसमें जो लॉन्च सिस्टम होता है यह ठोस या तरल ईंधन वाले बूस्टर लगा होता है, इसमें तरल सॉलिड और लिक्विड दोनों भी होता है। तो आप देखते हैं कि मिसाइल किस प्रकार काम करता है और अपने दुश्मनों को छक्का छोड़ाता है। रॉकेट का जब यह प्रपोल्सन सिस्टम रॉकेट ये मोटर या जेट इंजन के रूप में होता है, जब इसमें ईंधन सॉलिड लिक्विड के रूप में होता है, तब ईंधन जलता है तो थ्रस्ट पैदा होता है। थ्रस्ट पैदा होता है जिससे मिसाइल को गति प्रदान मिलता है और मिसाइल आगे की ओर जाता है। जब मिसाइल लॉन्च हो जाता है तो अगला होता है गाइडेंस सिस्टम, जो विभिन्न सेंसर और कंप्यूटर को उपयोग करती है, जो मिसाइलों को उसकी उड़ान के दौरान मार्गदर्शन करती है। जैसे रडार स्टेशन से जीपीएस की मदद से या इंफ्रारेड लगा रहता है, उससे आप देख सकते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट मिसाइल कंट्रोल होता है, कंट्रोल रूम होता है। यह मिसाइल की दिशा और स्थिरता को बनाए रखने का काम करता है। यह गाइडेंस सिस्टम से जो प्राप्त सिग्नल होता है, जिससे ग्राउंड स्टेशन पर रडार के मदद से या जीपीएस की मदद से संकेतों के आधार पर दिशा में बदलाव करता है। और फिर जो वार हेड होता है कि जब किसी दुश्मन एरिया में पहुंच जाता है, जब ये वार हेड होता है ये विभिन्न भागों में खुल जाता है, जिससे जितना से हो ज़्यादा दुश्मन को नष्ट किया जा सके। तो अब देखते हैं मिसाइल कितने प्रकार के होता है, कितने प्रकार के। तो पहला होता है बैलिस्टिक मिसाइल, दूसरा क्रूज मिसाइल। तो देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है, ये हमेशा आप लोग सुनते होंगे ये समाचार। बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल। तो देखते हैं तो क्रूज मिसाइल क्या है, तो क्या क्रूज मिसाइल, तो इसका अंतर यह है इसका उड़ान से। जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है, बैलिस्टिक मिसाइल का उड़ान जिसको ट्राजेक्टरी यानी प्रक्षेप वर्ग में चलता है। किस प्रकार, जैसे देखिए यहाँ पर जो मिसाइल वो है, यहाँ से मिसाइल यहाँ मान लीजिए यहाँ पाकिस्तान में कहूँ दाग रहा है, कोई अपना निशाना लगा रहा है, तो यह जो मिसाइल यहाँ पर से छोड़ेगा लॉन्चर से, तो लॉन्चर से सीधे आकाश से होते हुए वायुमंडल के बाहर होगा। ये वायुमंडल में इसका हमेशा जो वायुमंडल में रहता है, वायुमंडल के बाहर रहता है, वायुमंडल के नीचे नहीं रहता है। और फिर जब ये अपनी लक्ष्य के नजदीक पहुंचेगा, तो लक्ष्य के नजदीक पहुंचेगा तो वायुमंडल के नीचे आएगा, फिर लक्ष्य को उड़ा देगा। इसको ट्रैजेक्टरी कहते हैं, ये ट्रैजेक्टरी होकर जाता है। तो अब देखते हैं क्रूज मिसाइल किस प्रकार होता है। तो क्रूज मिसाइल जैसे देखिए यहाँ पर मिसाइल यहाँ से लॉन्च हुआ, तो क्रूज मिसाइल जो है ये वायुमंडल की निचली सतह में जाता है, और ये वायुमंडल से नीचे ही यह हमेशा सीधे ही जाता है अपने लक्ष्य को करने के लिए। कभी मतलब नीचे वो थोड़ा सा होता है यहाँ पर, जिस प्रकार सीधा अपना लक्ष्य को हिट करता है, या वो ज्यादा मतलब ऊपर नीचे नहीं होता है। आई जो मतलब जो होता है प्लास्टिक मिसाइल जो वायुमंडल के बाहर हो के दुश्मन को नष्ट करता है, लेकिन ये वायुमंडल की निचली सतह से और ये सीधा फैल जाता है। तो देखते हैं कि जो बैलिस्टिक मिसाइल कितना रेंज तक जा सकता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल का जो रेंज है अधिकतम ये 500 से 1500 किलोमीटर तक अपनी लक्ष्य को भेज सकता है। जो क्रूज मिसाइल है ये अप टू 3000 किलोमीटर तक की लक्ष्य को भेज सकता है, या इससे कम होता है, लेकिन इतना तक भेज सकता है। ये छोटी दूरी के लिए होता है क्रूज मिसाइल, जैसे कि किसी
दुश्मन के बंकर को और ठिकानों को नष्ट करने। क्रूज मिसाइल सबसोनिक होता है। सबसोनिक का तात्पर्य ध्वनि का गति से कम। ध्वनि गति कितना समानता है और चेंज होते रहता है, लेकिन इसका मुख्य स्पीड 343 पर मिनट होता है। तो सबसोनिक ध्वनि गति से कम होता है। जैसे देख सकते हैं अमेरिका का जो टॉमहॉक क्रूज मिसाइल है, यह भी तो जो मिसाइल है यह भी क्रूज मिसाइल है। जो अमेरिका जो रशिया का करब है कलब मिसाइल, वो भी क्रूज मिसाइल है। तो यह उच्च सटीकता के साथ निशाना लगाता है, जैसे कि यहाँ से अपने लॉन्च सिस्टम से जब किसी दुश्मन को धावा बोलेगा तो इसका वो जो है सटीक लगता है। तो अब देखते हैं ये लंबी दूरी का होता है यह बैलिस्टिक मिसाइल, लेकिन छोटी दूरी का होता है। इसमें जो परमाणु लेके जो वारहेड होता है मिसाइल में मुख्यतः मेन होता है, तो परमाणु इसमें ज्यादा जाता है और किसी देश में। तो आप देखते हैं कि सोनिक सबसोनिक क्या है, हाइपरसोनिक क्या है। सबसोनिक क्या है, जो ध्वनि की गति से कम हो, जैसे 0.8 माइक कहते हैं। माइक संख्या होता है जो जितना ध्वनि गति बराबर होता है उसको 1 माइक कहते हैं। जैसे ध्वनि का गति होता है 343 मीटर पर सेकेंड, तो इसको 1 माइक कहेंगे, 1 माइक संख्या कहेंगे। यह किसी विमान की गति को मापने का एक प्रदान करता है। 1235 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलता है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं अमेरिका का जो टॉमहॉक मिसाइल है उसको सबसोनिक श्रेणी में रखा जा सकता है। अगला होता है ट्रांससोनिक। इसका माइक नंबर 0.8 से 1 माइक की होती है, यानी ध्वनि के गति के बराबर के लगभग होता है। तो अगला होता है सुपरसोनिक। इसका माइक जो मतलब ध्वनि के गति से 5 गुना तक लमसम होता है। जो ध्वनि का गति से 5 गुना स्पीड चले उसको सुपरसोनिक की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल जो सबसे तगड़ा मिसाइल है, जो किसी दुश्मन को हिट करने के लिए पर्याप्त है। अब अगला होता है हाइपरसोनिक, जिसका जो ध्वनि की गति से 10 गुना तक बेसी होता है, 5 से 10 गुना बेसी, जिसे हम ब्रह्मोस मिसाइल का 2 वर्जन देख सकते हैं। ये हाइपरसोनिक की श्रेणी में आता है। अब अगला हो सकता है पृथ्वी रक्षा मिसाइल, जो हाल ही में DRDO द्वारा भी जो प्रक्षेपण किया गया, यह भी हाइपरसोनिक के श्रेणी में आता है। आई होप आप ये मिसाइल के बारे में जितना भी बताया समझ गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिसाइल के बारे में, कि मिसाइल का निर्माण कितने पूरी प्रक्रिया देखते हैं कि कब कौन सी मिसाइल बना, जैसे अग्नि 1 सीरीज, अग्नि 2 सीरीज, और फिर देखेंगे कि ईयर 2 ये सरफेस मिसाइल क्या है। और भी बहुत प्रकार का होता है, बैलिस्टिक मिसाइल में भी होता है, जैसे ICBM होता है। सीधे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।